हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। आपको यूनिट एंड डायमेंशन कैसा टॉपिक हुआ? यूनिट यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना हमें ये आना ही चाहिए। आप जेईई मेंस की तैयारी कर लो, आप नीट की तैयारी कर लो, या आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में। 80 से 90% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेशक आपका क्वेश्चन यूनिट से ना आए, लेकिन डायमेंशन निकालने से ज़रूर आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूले तो हमें पता ही होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले नहीं पता है तो हमें डायमेंशन और यूनिट निकालने में दोनों में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आपका? यूनिट एंड डायमेंशन दोनों निकालना सीखेंगे। हालांकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपके बुक में, लेकिन हम एक कंसेप्ट के वे में समझेंगे इसको। ठीक है, लिखना कैसे, निकालना कैसे। हमें दो तीन फॉर्मूले तो पहले पता ही होने चाहिए, उसके बाद पढ़ोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली, आपने मास वर्ड सुना होगा, दूसरा लेंथ वर्ड सुना होगा, तीसरा टाइम। ये तीनों वर्ड तो आपने सुने ही होंगे। अगर आप 11th में हो, 11th पास आउट हो चुके हो, तो ये वर्ड तो आपने सुने ही होंगे। जैसे मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपका कैपिटल एम से दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। ठीक है, अब एक बात और पता होनी चाहिए, बातें हमें पता होनी चाहिए। लेंथ को किस में नापते हैं? जो एमकेएस यूनिट है बेसिकली, हम एमकेएस यूनिट को फॉलो करेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को केजी में। ठीक है, आप सोच रहे हो कि एमकेएस क्या है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखना सीखेंगे एक साथ। चलिए, स्पीड क्या होता है आपका? आपने सुना होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक तरह की दूरी होती है, तो एक तरह तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कहीं पर भी आपकी वैल्यू आएगी, उसके आगे क्या लगाना आपको? मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड आप फाइंड कर लोगे, उसके एंड पे क्या लिखना है हमेशा? मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद करते हैं डायमेंशन की। डिस्टेंस का कोई दूरी है, तो मीटर आगे तो क्या आएगा? लेंथ। नीचे क्या? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्म लगे कैपिटल टी। अब एल ऊपर आएगा तो क्या होगा इसका? एल टी माइनस किलोमीटर पर। चलिए अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या एक तरह की दूरी है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेकिन है तो पाथ है, तो यूनिट क्या होगी? लेंथ। नीचे क्या आएगा? टाइम, तो टी ऊपर आया तो एल टी माइनस 1। तो यानी स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों आपने सुने थे। आपने और भी वर्ड सुनेंगे, जिससे लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम। वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपका? अभी निकाला हमने, एल टी माइनस 1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आपने निकाल दिया। तो आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूला पर रटने नहीं है, निकालने आने चाहिए। जितने जल्दी आप इसको फॉर्मूला आपको पता होंगे उतनी जल्दी आप डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक है, अब एल टी माइनस 1 हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी? मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। एम के यूनिट फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। वेलोसिटी किस में? एल टी मीटर पर सेकेंड में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, चलिए और आपने फोर्स वर्ड सुना होगा। फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम। आप अपने एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, चलिए पहले एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमें बस होता तो वेलोसिटी है, चेंज होने के बाद भी तो वेलोसिटी ही मिलेगा। तो वेलोसिटी क्या है आपका? एल टी माइनस 1। टी नीचे आ गया, ऊपर जाके एल टी माइनस 2, टी ऊपर जाएगा तो ये पावर ऐड हो जाएगी, -2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, मास का हमें पता ही है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस। यहाँ तक
हमें 2-3 डायमेंशन फॉर्मूले पता होने चाहिए, या फिर उसे निकालना तो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे एक दूसरे से लिंक है। अब अगला फोर्स, सॉरी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया, mL/T-2 एरिया। एरिया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला या समझने के लिए, एरिया क्या होता है, कभी भी एरिया निकालते हो क्या उसका एंड में क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हो, क्या लिखते हैं? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L²। एक एल कट जाएगा, ऊपर नीचे वाला ला के ऊपर माइनस हो जाएगा, तो T-2, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आपका? mL/1 T-2, ठीक है। अब इसका, अब इन दोनों की यूनिट तो लिखे नहीं, वैसे फोर्स यूनिट क्या होती है आपके? न्यूटन। वैसे ये भी लिख सकते हो, ये जनरल है, ये हर जगह वैलिड है। आपको वैसे लिखने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर की क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको भी फोर्स की न्यूटन क्यों है? अरे भैया साइंटिस्ट दे के गए थे, हमारी गलती नहीं है, साइंटिस्ट दे के गए थे। तो फोर्स की कभी भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके बाद में क्या लगाएंगे? न्यूटन। इसी तरह प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन नहीं, ये भी नहीं, प्रेशर की भी एक अलग यूनिट होती है, पास्कल। आपको ये कहाँ से बवाल आ गया? तो भैया साइंटिस्ट देखे गए थे, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मेन फोकस हमारा डायमेंशन निकालने में ही रहेगा, ठीक है। यूनिट वगैरह हम नॉर्मल है, बात आपको पता ही होंगी। चलिए अब और देखते हैं। अगले टाइम और डायमेंशन निकालना सीखते हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे, F=G(m1m2/r²). ग्रेविटेशनल फोर्स का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा दिखता है बच्चों को, एग्जाम्स में आता रहता है ये क्वेश्चन कि जी की टाइम से फॉर्मूला बताओ, ठीक है। आप एक बात याद रखना, फोर्स चाहे कोई सा भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। याद रखिए बात, फोर्स चाहे कोई सा भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। चाहे ये ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, अगर कहीं पे भी फोर्स आ रहा है एंड में, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका? mL/T-2। इसको दिमाग में छाप लो, जैसे मर्जी आप छाप सकते हो, ठीक है। चाहे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई सा ही फोर्स हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा आपका? mL/T-2। इस बात को टैटू बना के छाप लो दिमाग में, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक और समझ लेते हैं, एनर्जी। एनर्जी वर्ड बहुत सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले हम एनर्जी समझते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा? एनर्जी निकालने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए, ये रिलेटेड है वर्क डन से। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। अब वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुना होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली, हमें उससे लेन देन हमें डायमेंशन निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लिया था हमने, mL/T-2। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? L। तो LL मल्टीप्लाई होगा mL²T-2, ठीक है। अब इस बात को हमेशा याद रखिए, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमेशा? mL²T-2। चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? mL²T-2। एनर्जी वर्ड आ रहा है तो डायमेंशन फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। mL/T-2। वर्क डन हो, वर्क डन की यूनिट क्या सेम होती है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम। एक बात याद रखना, फोर्स चाहे कोई सा भी हो, यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एनर्जी कोई सी भी हो, यूनिट क्या होगी हमेशा? जूल। अगर हम MKS को फॉलो कर रहे हैं तो इस बात का याद रखें, MKS के हमेशा यूनिट में एनर्जी की क्या आती है? जूल, ठीक है। जब भी एनर्जी का कहीं पे भी यूनिट की बात हो तो क्या होगा? जूल उसकी ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। अगर MKS फॉलो कर रहे हैं, कीप इन माइंड MKS, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला
ml/t-2 रहेगा और यूनिट क्या रहेगी हमेशा आपकी जूल, ठीक है। इसी तरह फोर्स आपका चाहे कोई सा भी हो, डायमेंस फॉर्मूला क्या रहेगा mlt-2, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या है इसकी न्यूटन। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें आपको बोलेगा डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए जी का। जी क्या बेसिक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, बहुत बार बोला है पेपर में निकालने को बोलता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। चलिए अभी क्या करके देखिए, हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, यस पता है, ml/t-2 इसे लिख दिया यहाँ पे साइड में, इक्वल टू का साइन है। जी को हमें फाइंड करना तो ऐसे लिखा रहने, ठीक है। बेसिक 10th मैथमेटिक्स लगेगी, 9th 10th तक जो आपने पढ़ी हुई है। मास और मास दोनों मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m दोनों मास ही होते हैं। यहाँ पे मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, एक दो मास है m स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या दूरी है, दूरी यानी लेंथ, मास के बीच में दूरी r है, तो r क्या होता है डिस्टेंस ही होता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी l, नीचे क्या आ गया l स्क्वायर। अब हमें g की वैल्यू चाहिए, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड में आ जाएगा, ml/t-2 मल्टीप्लाई में l स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका जी, ठीक है। चलिए एक m से एक m गया, नीचे एक के बचा, ठीक है। l से l मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ठीक है। ये ऊपर m आके ऊपर माइनस हो जाएगा, एक बचा ऊपर आके माइनस हो गया, l अभी l एक यहाँ पे था और दो ये 3 हो गया, t-2। तो आपका g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपका m-1l3t-2, ठीक है। और आगे हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे, बहुत सारे सीखेंगे डायमेंशन निकालना, हम रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ के बताऊंगा उससे आप रट लेना, ताकि आपका टाइम बचेगा पेपर में निकालने, क्योंकि हमें पेपर में कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ठीक है। तो हमें इतने तो हमें बस निकालना भी सीखेंगे, उसके बाद हम बता दूँगा इंपॉर्टेंट कौन सा वो रटना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ तक।